हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 11th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन बी, जिसमें हम डायमेंशनल फार्मूले, पिछले क्लास में हमने डायमेंशनल फार्मूले अर्थात अनेक भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों के बारे में पढ़ा था। विमीय सूत्र हमने ज्ञात किए थे। विमीय समांगता का सिद्धांत हमने पढ़ लिया है दोस्तों। उसी से संबंधित ये एक सवाल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये अनेक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो अच्छे से आप इसको समझिए। बहुत सरल सवाल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी गैस के दाब P, आयतन V और ताप T में वांडर वाल्स समीकरण के अनुसार निम्नलिखित संबंध होता है। P + a/v² इंटू v - b = RT, जहाँ P दाब, V आयतन, R गैस स्थिरांक, T ताप और A और B नियतांक हैं और इन्हीं की विमाएँ हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। विमीय समांगता का सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा। विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमाएँ समान होती हैं और इसी सिद्धांत के अनुसार ये तथ्य भी निर्देशित होता है कि किन्हीं भी दो राशियों को सिर्फ तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएँ समान हो। इसी कथन को हमने यहाँ पर लिखा है। हम जानते हैं कि समान विमाओं वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, समान विमाओं वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P और a/v² आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। तो भैया ये जो तथ्य है, इसके अनुसार ये तथ्य क्या कहता है कि दो राशियों को सिर्फ तभी जोड़ या घटा सकते हो जब उनकी विमाएँ समान हो। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं, मतलब अवश्य ही इसकी विमा और इसकी विमा समान होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जुड़े हुए दिख रहे हैं, दोनों के बीच प्लस दिख रहा है। तो उसी को हमने लिखा है कि a/v² की विमा, a/v² की विमा वही होगी जो विमा P की है। a/v² की विमा वही होगी जो विमा किसकी है, P की है। सीधी सी बात है ना भाई। अब उसी को हमने लिखा है कि देयरफॉर, अतः a/v² की विमाएँ = P की विमाएँ। आपको चाहिए A की विमाएँ, तो उधर तो है P की विमाएँ और v² की विमाएँ को उधर पक्षांतर करना पड़ेगा, v² को उधर पलटाना पड़ेगा ताकि यहाँ सिर्फ A बचे। तो P की विमाएँ गुणित v² की विमाएँ। P क्या है, प्रेशर। प्रेशर का विमीय सूत्र आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अगर याद नहीं है तो बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। बल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है बल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र भी अगर आपको मान लो याद नहीं है तो द्रव्यमान गुणित त्वरण करके आप याद कर सकते हैं। क्षेत्रफल यानी L²। ठीक है, तो यहाँ पे L की घात 1, ये L की घात 2 है, तो ये 2 घात ऊपर जाएगा तो 1 घात से कटेगा, तो मतलब 2 ऊपर जाएगा तो -2 + 1 यानी -1, तो ml - 1 t - 2। तो ये दाब की विमाएँ हैं, दाब का विमीय सूत्र। आयतन का विमीय सूत्र L³ होता है, परंतु यहाँ v² है इसलिए L³ का स्क्वायर। आप चाहें तो आजू बाजू m और t नहीं दिख रहे हैं तो आपको m0 t0 भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो अनुपस्थित हैं उनको आप घात 0 लगा के लिख सकते हो। ऐसे भी लिखें तब भी ठीक है, तब भी चलेगा। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं है। अब ये ml - 1 t - 2 और L³ का स्क्वायर है, तो 3 दूनी 6 पावर हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 6 घात में से -1 घात, देखो ये L, ये भी L है, तो दोनों की घातों का हिसाब किताब होगा। तो 3 दूनी 6 घात -1 घात, तो कितना घात होगा, 5 घात बचेगा। और m है, t की घात में -2 है, L की घात -1 + 6 दैट इज़ 5। तो m L की घात 5 t की घात -2, ये जो विमीय सूत्र हुआ ये आपका A के लिए विमीय सूत्र हमको मिल गया, यानी A की विमाएँ हमें मिल गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं B की विमाएँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि V और B दोनों के बीच माइनस है। ठीक है, दोनों के बीच क्या है, माइनस है, अर्थात दोनों आपस में, मतलब V में से B को घटाया जा रहा है। अभी हमने पढ़ा कि दो राशियों को आप सिर्फ तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब उनके विमीय सूत्र समान हो। समान विमाओं वाली राशियों को आप जोड़ या घटा सकते हैं।
तो जब ये आपस में घट रहे हैं इसका मतलब अवश्य ही इनके विमीय सूत्र समान होने चाहिए। तो इसलिए बी की विमाएँ वही होंगी जो वी की विमाएँ हैं। और वी की विमाएँ दोस्तों यहाँ पे देखो, विमीय सूत्र और विमाओं के बीच आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। वास्तव में विमाएँ जो हैं वो इन घातांकों को बोलते हैं कि भाई MLT के घात में क्या क्या है। तो जो घात में जो अंक होते हैं ना उन्हीं को हम विमाएँ कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि विमाएँ बराबर हैं तो विमीय सूत्र भी बराबर होंगे, क्योंकि विमाएँ बराबर है इसका मतलब क्या है कि विमाएँ जिन राशियों पर लगी, जैसे MLT पर जो विमाएँ लगी हैं, है ना भाई, अगर हम बोल रहे हैं कि विमीय सूत्र बराबर है, जैसे दो राशियों के विमीय सूत्र बराबर है, मतलब दोनों की ही विमाएँ जो कि MLT की जो घातें हैं वो बराबर होंगी, तभी तो विमीय सूत्र बराबर है। क्योंकि आखिर आप उन घातों को MLT पर लगाते हैं तभी तो विमीय सूत्र बनता है। तो विमाएँ बराबर है मतलब विमीय सूत्र बराबर है, या यूँ कहिए कि विमीय सूत्र बराबर है मतलब विमाएँ बराबर है। तो आपको शब्दों में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। ये पूरा जो तैयार हुआ है ना, ये जो है ना, ये विमीय सूत्र है। अब विमाएँ किनको बोल रहे हैं? ये जो घातें हैं ना दोस्तों, ये विमाएँ हैं वास्तव में। आप जब डेफिनेशन देखेंगे ना किताब में तो आप देखेंगे कि मूल मात्रकों की जिन जिन घातांकों द्वारा व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त किया जाता है उसी को हम लोग उन घातांकों को बोलते हैं विमाएँ। ठीक है, तो वी की विमाएँ यानी L³ आप, है ना भाई, आयतन तो लंबाई की घात 3, M और T यहाँ नहीं है तो आप पावर में 0 0 लगा के लिख सकते हो। इस तरह से हमको बी की विमाएँ मिल गई। ये ए की विमाएँ हैं। ठीक है, तो हमको ए और बी की विमाएँ ही तो ज्ञात करनी थी दोस्तों, और वो हमको मिल चुकी हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सरल सा प्रश्न है। इसी प्रकार के और भी अनेक प्रश्न आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट आएगा तो ज़रूर पूछिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।